अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक-ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हाज़िर हूँ अपने लास्ट व्लॉग के साथ। मेरा लास्ट व्लॉग नहीं है, स्पेन का लास्ट व्लॉग है। तो जो लास्ट डेस्टिनेशन था हमारा वो था जिब्राल्टर यानी जबल तारिक। हम हाफ़ डे के लिए यहाँ पे गए थे और तकरीबन कोई 200 में भी मुझे अब याद नहीं है एग्ज़ैक्ट कि 200 से थोड़ा कम था शायद फ़ासला या 250 था, इतना कुछ रास्ता था ग्रनाडा से यानी गरनाता से। अच्छा ये दूर-दूर से आप लोगों को जिब्राल्टर यानी जबल तारिक नज़र आ रहा है। जी, अभी आपको करीब से भी दिखाऊँगी। हम लोग ऊपर नहीं गए थे। ऊपर या तो आपको पैदल जाना होता है या फिर जो काबिन की तरह एक चेयर लिफ्ट बस की तरह चलती है, तो या फिर आपको उसमें बैठ के जाना होता है। तो हमारे पास टाइम इतना था नहीं कि हम लोग ऊपर तक जाए क्योंकि मैंने पैकिंग भी करनी थी और कल को हम लोगों ने निकलना था, वापसी थी हमारी। अच्छा यहाँ हम लोगों ने गाड़ी स्पेन में ही हम लोगों ने पार्क की, वहाँ पे भी आप लोग कर सकते हो लेकिन बेटर होता है कि बंदा स्पेन में ही गाड़ी पार्क करे, वहाँ पे फिर आपको टेंशन नहीं होती कि कहाँ पे पार्क करना है। वहाँ भी जगह होती है पर ये बेटर था हमारे लिए। हम लोग जो बॉर्डर है वो पैदल ही क्रॉस कर रहे थे, पर गाड़ी के साथ भी बंदा क्रॉस कर सकता है। अभी आगे आप लोगों को प्रोसीजर दिखाऊँगी। तो वहाँ पे जस्ट बॉर्डर पे चेकिंग होती है और पासपोर्ट वग़ैरह आपका देखा जाता है। तो ये है कि इसके लिए यानी जिब्राल्टर में एंट्री के लिए मस्ट है कि या तो आपके पास जो यूके का वीज़ा है वो होना चाहिए या फिर जो सिटीज़नशिप है किसी भी कंट्री का यानी यूरोपियन कंट्री का वो होना चाहिए। अदरवाइज़ आप इसमें एंट्री नहीं कर सकते हो। यहाँ पे चेकिंग वगैरह पासपोर्ट वगैरह सारा कुछ हो के तो ये हो गई थी एंट्री। और जिब्राल्टर के बारे में जबल तारिक के बारे में हम तो हिस्ट्री में इसको तारिक के नाम से ही पहचानते हैं और यही हमारी असल हिस्ट्री है, जो बाद में इसका नेम चेंज करके इन्हीं नाम बदल के उसको जिब्राल्टर का नाम दिया गया। खैर जबल तारिक और तारिक बिन ज़ियाद के नाम से मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में और जो भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं सारे वाकिफ़ होंगे कि किस तरह वो लोग यहाँ पे आए और अपनी कश्तियाँ जलाई। ये जो एक लेसन है ये हमारी एक मेरे ख़्याल में इंग्लिश बुक में था, मुझे अभी भी याद है कौन सी क्लास में था ये नहीं मुझे याद। ख़ैर ये छोटा सा एक मुल्क है और इसकी जो आबादी है ना वो भी बहुत ज़्यादा कम है, मतलब 34 से 35 हज़ार के बीच में इसकी आबादी है। अच्छा इनका जो स्पेसिफ़िक जो याद किया जाता है और ख़तरनाक एयरपोर्टों में इसका शुमार होता है क्योंकि इसका आधा हिस्सा तो खुश्की पर है यानी मतलब ज़मीन पे है और आधा हिस्सा इन्होंने फिर समंदर में पत्थर और रेत वग़ैरह डाल के तो बनाया हुआ है। इसलिए यहाँ पे लैंडिंग करते वक़्त बहुत ज़्यादा डर लगता है और बेटर भी है कि आप गाड़ी से आए अगर आ सकते हैं तो, वरना यहाँ के जो फ़्लाइट्स हैं वो महँगे नहीं हैं। अच्छा यहाँ पे आपने मस्जिद की तस्वीर भी देखी और क्लिप्स भी देखे। तो यहाँ पे चूँकि तारिक बिन ज़ियाद ने एक मस्जिद तो पहले उस उन दिनों में बनाई थी जो उसको बाद में हटाया गया है, लेकिन मुसलमान जहाँ रहते हैं वो उनके लिए मस्जिद का होना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मुसलमानों की आबादी भी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन है। तो वो यहाँ पे 2 मस्जिदें हैं बस। एक मस्जिद जो सऊदी अरब ने बनाई थी, उसको सफ़ेद मस्जिद कहते हैं और ये फिर जबल तारिक जो है पहाड़ी उसके और समंदर के बीच का जो एरिया है वहाँ पे इसको तामीर किया गया है। अब अल्लाह जाने इसमें डेली नमाज़ होती है नहीं होती, लेकिन सऊदी अरब ने इसको तामीर कराया था। अब कुछ लोग इसको इब्राहिम के नाम से भी याद करते हैं, कुछ एक दूसरा नाम भी लेते हैं, इसका मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। अच्छा हम लोग पहाड़ी पे नहीं गए थे क्योंकि हम लोग जल्दी हम लोगों ने वापस जाना था, लेकिन जबल तारिक के देखे बगैर मैंने जाना नहीं था और कल सुबह हमारी वापसी है स्पेन से, तो मैंने सामान वगैरह भी पैकिंग करनी थी सारा कुछ। तो यहाँ पे वापसी थी जनाब और वापसी में भी कुछ होता नहीं है, मतलब ज़ाहिर है सामान वगैरह तो उतार ही है हमारे पास, तो चेकिंग थोड़ी बहुत होती है लेकिन जिसके पास सामान हो और पासपोर्ट दिखाना होता है पुलिस वालों को और बस उसके अलावा और कुछ नहीं होता। अच्छा एक ख़ास बात ये कि स्पेन वाले कहते हैं कि जिब्राल्टर हमारा है, जबकि यूके कहते हैं कि जिब्राल्टर हमारा है। तो ये अंडर यूके है और इसमें जो पाउंड चलते हैं उसको मेरे ख़्याल में जिब्राल्टर पाउंड कहते हैं। यहाँ पे आप यूरो भी दे सकते हो और करेंसी उनकी मतलब
पाउंड है। अच्छा, ये मैंने शुरू में बताया था कि मैं लास्ट में आप लोगों को वो जो फ्लैट है या अपार्टमेंट है वो दिखाऊंगी, तो अभी छोड़ने से पहले मैंने सोचा आप लोगों के लिए छोटी सी वीडियो बना लूँ। तो ये है वो अपार्टमेंट जहाँ पे हम लोगों ने तकरीबन 1 हफ़्ता गुजारा है, जो कि गरनाता में है। बाकी इस फ्लैट में, इस अपार्टमेंट में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छा खासा हमारा टाइम गुजरा है। और लेकिन एक प्रॉब्लम इंटरनेट की थी, क्योंकि इंटरनेट जस्ट हाफ़ ही था। मैं व्हाट्सएप और इंस्टा यूज़ कर सकती थी, बाकी मैं कोई गूगल, कोई यूट्यूब कुछ भी ओपन नहीं होता था। एक दिन के लिए उन्होंने ठीक कराया था, बिल्कुल रैपिड था, लेकिन नेक्स्ट डे फिर वही हाल, हाफ़ इंटरनेट था। अच्छा, तो यहाँ पे सारा तो सामान वग़ैरह हमारा पैक हो गया था और मेरे हस्बैंड गाड़ी लेके आ रहे थे। तो सबसे पहले हमने सोचा कि गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, क्योंकि हम लोग रास्ता हम लोगों ने गलत ले लिया था कुर्तबा से वापसी पे, तो गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, मट्टी सी हो गई थी। तो सोचा कि जाने से पहले गाड़ी की भी सफाई हो जाए। और चाहिए, अब हम लोग एक नाइट, उसकी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, बहुत ज़्यादा थकावट थी। तो एक नाइट स्पैन में हम लोगों ने मोटरवे पे एक होटल आया और वहाँ पे हम लोगों ने रात गुजारी। अच्छा, दूसरे दिन सफ़र हमारा कंटिन्यू था और ये अब पेरिस है। पेरिस में हम लोगों ने सेकंड नाइट गुजारनी थी। हम लोगों ने नेविगेशन में एड्रेस भी दिया था, पर मुझे अचानक से पता नहीं क्या दौरा पड़ गया और मैं पेरिस के लिए कभी ना नहीं करती। ये देखिए, रात के बिल्कुल मिड नाइट थी, मेरे ख्याल में कोई 1 बजे 1:30 इस तरह का टाइम था और हम पेरिस से गुजर रहे थे। तो मैंने हस्बैंड से कहा, मैंने पेरिस में नहीं ठहरना, वरना मैं पेरिस के लिए कभी ना नहीं करती हूँ। मैं कभी मतलब पेरिस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ख़ैर, मैं काफ़ी दफ़ा गई हूँ, इस दफ़ा थकावट में मेरा ख़्याल था कि हम लोग पेरिस ज़्यादा अच्छे से घूम नहीं पाएँगे। तो जो आईफ़ेल टावर था वो मिडनाइट में बहुत, उसका जो नज़ारा होता है बहुत खूबसूरत होता है। उसको मैं कह रही थी तुझे मिलने में बाद में आऊँगी, फिर आऊँगी, अभी जा रही हूँ घर। तो ये पेरिस से निकलते हुए ये उनका टूल प्लाज़ा आ रहा था, बहुत ही अजीब-सा और बहुत ही बड़ा था। तो मैंने इसकी भी थोड़ी-सी वीडियो आप लोगों के लिए बना ली। आई होप कि आप लोगों को मेरे जो ये व्लॉग्स हैं अच्छे लगे होंगे और लास्ट वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरी हौसला अफ़ज़ाई होगी, और लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बस अभी लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा।